दोस्तों, 11 सितंबर 1893 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यही वह दिन था जब शिकागो की विश्वविख्यात पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के सभागार में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों को एक 30 वर्ष के भारतीय युवा ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस वक्त पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के सभागार में संसार भर के विभिन्न देशों के लगभग 7,000 प्रतिनिधि तथा शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान थे। इसके साथ ही मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े बड़े विद्वान भी प्रतिष्ठित थे और ऐसे भव्य माहौल में 30 वर्ष के तेजस्वी युवा विवेकानंद ने जैसे ही मंच पर पहुंचकर अमेरिका वासी भाइयों तथा बहनों के संबोधन से अपनी बात शुरू की, हॉल में मौजूद 7,000 लोग उत्साह से झूम उठे। वे सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो गए और 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाते रहे। संवाद का ये जादू चिर पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्म व उस युवा के त्यागमय जीवन का था जो कि शिकागो से ऐसा निकला कि पूरे विश्व में छा गया। स्वामी विवेकानंद का लगभग 3 मिनट का वह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उस भाषण का एक एक शब्द अपने आप में एक परंपरा, एक जीवन व हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से चले आ रहे संदेश का परिचायक है। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद का वह ऐतिहासिक भाषण। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable. मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, आपने जिस हर्ष, उल्लास और स्नेह के साथ हमारा यहाँ स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। दुनिया में साधु संतों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन महान वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया और आपको यह बतलाया कि सहिष्णुता का विचार पूरे विश्व में पूरब के देशों से फैला है। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा हम सबको दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति ही केवल सहनशीलता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सारे धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने पर गर्व है जिसने इस धरती के सभी धर्मों और देशों के पीड़ितों और शरणार्थियों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए भी गर्व होता है कि हमने अपने हृदय में उन यहूदियों के शुद्ध स्मृतियों को स्थान दिया था जिन्होंने भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति ने तोड़ तोड़ कर खंडहर में मिला दिया था। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी देश के अवशिष्ट अंश को शरण दी और अभी भी उसको बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया है और अभी भी कर रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों द्वारा दोहराया जाता है। जैसे विभिन्न नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग रुचि के अनुसार
विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। जो कोई मेरी ओर आता है वह चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग अलग अलग रास्तों द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे इस धरती को हिंसा से भरती रही हैं व उसको बारंबार मानवता के खून से नहलाती रही हैं और कई सभ्यताओं का नाश करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये दानवी शक्तियां न होती तो मानव समाज आज की स्थिति से कहीं अधिक विकसित हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से यह उम्मीद करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी अत्याचारों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता की मृत्यु करने वाला साबित होगा।